चलिए, दोनों हाथ गर्भ पे, आंखें बंद, नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से फूंक मार के सांस छोड़ देंगे। इसे 7 बार रिपीट करें। इनहेल और एक्सहेल थ्रू योर माउथ एज इफ यू आर ब्लोइंग अ कैंडल। बहुत ही मन ही मन अपनी ब्रीदिंग के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को काउंट करें। अगर आप इनहेल 4 काउंटिंग तक करते हैं तो एक्सहेलेशन का रेशियो 8 तक रखें। अब करेंगे 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। रिपीट करेंगे एक एक अफर्मेशन 3-3 बार। माई बेबी इज बॉर्न इंटेलिजेंट, क्यूरियस एंड क्रिएटिव। Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. My womb nurture a calm, focused and genius mind. अपनी दोनों हथेलियों को रब करें। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अपनी हथेलियों की ब्लेसिंग्स दे। एक बार फिर से रब करें। पहले बेबी को लगाएं, फिर अपने चेहरे पे लगाकर आंखों को खोल लें। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज श्रुतिका से पूछना चाहूंगी। श्रुतिका, आपने जो ड्राइंग बनाई वो आपने खुद के मन से बनाई है कि कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली थी? पिंटरेस्ट में मिला था। अच्छा, ठीक है, मैं वही जानना हाँ, चाह रही थी। मतलब वो एकदम सेम टू सेम आपने बनाया है कि कुछ क्रिएटिविटी आपने उसमें की है? मैंने उसमें वो जो पीनट शेल है ना, हम्म वो ऐड किया है, उसमें नहीं था। हम्म हम्म और बाकी उसका कलर जो है वो मैंने ही किया था, वो ईयरबड से। अच्छा, वही मैं सोच रही थी। मैं सब्जी बोली थी, कौन सी सब्जी है जो ऐसे इतनी छोटी छोटी सी है करके। फिर मैं वही ईयरबड्स में हाँ हाँ हाँ। ऐसे के फिर ऐसे से टैप 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 किया था। उसको बांधा है, दिखाइए। हाँ हाँ, ये ऐसे। हमारे क्लास में सबसे क्रिएटिविटी काम जब होता है ना तो वो आप ही का होता है, मैंने देखा है। नहीं मैम, कल का भी मैंने कर दिया है, थोड़ा सा बाकी है बस। उस साउथ स्टेट बाकी। कमेंट को सभी कंप्लीट कीजिए ना। निशा ने नहीं सुना था, निशा को बता देते हैं। निशा, कल हम लोगों ने इंडिया के मैप के बारे में पढ़ा था ना। मतलब इंडिया के मैप के अलग आपको ना, मतलब जब टाइम मिले एक मैप बनाइएगा खुद से, अलग सारे स्टेट्स लिखिएगा। सभी मतलब असाइनमेंट है आप लोगों का, ठीक है? और स्टेट की कैपिटल, फेमस चीज और 2 मिनट जो आपको मैंने बोलने को बोला था ना, वो 2 मिनट आप उसमें लिखिएगा। ठीक है, मैं किसी भी दिन आप लोगों को पूछूंगी। और अगर आप लोगों ने किया है तो मुझे बताइए 7 सिस्टर्स के नाम क्या थे। और पता है सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, मुझे कल पता चला। ठीक, तो किसी को पता है 7 सिस्टर? मयूरी ने अपना वीडियो ही बंद कर लिया, फिर मैम मुझसे पूछेगी और मैं कुछ ना बोल पाऊँ, इससे अच्छा मैं गायब हो जाऊँ। आपको नाम बताना है 7 सिस्टर्स के, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये मुझे भेजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। अपने नेक को कान से ऐसे टच करेंगे। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए टच, इनहेल करते हुए वापस।
ब्रीदिंग का अगर आपको कभी समझना है ना कि कहाँ पे इनहेल करना है एक्सेल करना है, तो बस इतना याद रखिएगा, जहां पे आपकी बॉडी छोटी हो रही है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वहां पे आप एक्सेल कर रहे हैं, और जहां पे आपकी बॉडी एक्सपेंड हो रही है, जैसे कि देखिए ये इस एरिया से तो एक्सपेंड हो रही है पर यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्सेल और ये इनहेल, एक्सेल और ये इनहेल। ठीक है, अब उसके बाद नेक के ना जितने भी मूवमेंट्स है उसमें प्लीज आंख खोल के कीजिएगा, और कभी भी खड़े होके करते हो तो बिल्कुल बंद नहीं करना है क्योंकि उसमें चक्कर आने के चांसेस होते हैं। इनहेल करके इधर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर। ठीक है, मैम आप अभी क्या बता रहे थे? आप कहाँ थे? मैं यही पर थी, मेरा कुछ हो गया था इशू। ठीक है, बताती हूँ। नेक रोटेशन मैंने क्या बताया, हमें सेवन सिस्टर्स के नाम पूछ रही थी, और जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया आपने वीडियो ऑफ कर दी, तो मैं बोली अब मैं बंद कर लिए, अब बताऊंगी नहीं करके। मैं हैंग हो गया था, कुछ भी चल नहीं रहा था मेरा अभी। ठीक है, नेक रोटेशन करने के बाद हम अपने आर्म्स पे आएंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की रोटेशन करेंगे, अपने हाथों को घुटनों पे रखिए, पहले पीछे। ठीक है, इनहेल करते हुए हाफ सर्कल पीछे, और जब आगे आओगे तो एक्सेल। मोस्ट प्रोबेबली कल आप लोग की क्लास के टाइम पे मुझे ऑफ लेना पड़ेगा, कल नहीं तो शायद संडे को ऑफ रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों हथेलियों को यहाँ पे रखेंगे, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बना के रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे, जब सामने आओगे तो कोहनियों को मिलाते हुए आना, एक्सेल करते हुए पीछे आगे, मतलब कोहनियों को ऐसे टच करके जाना। जैसे जैसे बेली बड़ा होता है ब्रेथलेसनेस होती है, तो ये जो है हमें मतलब अपने शोल्डर्स का एक्सपेंड करके अच्छी सी ब्रीदिंग करने में हेल्पफुल कर देता है। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, ये हो गया हमारा आर्म्स रोटेशन, शोल्डर रोटेशन हो गया। अब हम लोग ताड़ासन करेंगे, सीटेड ताड़ासन। अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े, मतलब ऊपर जोड़े, और एक्सेल करते हुए नमस्कार में ले ताड़ासन और नमस्कार करेंगे हम। ऐसे फील कीजिए जैसे आप अपने हाथों से एनर्जी को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं और नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं और अपने पास लेके आ रहे हैं। एक बार और। ठीक है, अब हम लोग साइड बेंड करेंगे, अपने हाथ को ऐसे साइड में रखिए, कोहनी तक का हिस्सा मोड़ सकते हैं। दूसरे साइड से कीजिए, कौन आ रहा है मैं देख के आती हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद ना अब हम लोग कैट एंड काउ में आएंगे। ठीक है, और कैट एंड काउ के ना हम लोग बहुत सारे पोजेस करने वाले हैं, तो आप लोग अपने घुटनों के नीचे तकिया ले सकते हैं, एक तकिए से काम चल जाएगा। एक तकिया ले लीजिएगा और ऐसे देखिए, हिप्स के नीचे नी रहेंगे और शोल्डर्स के नीचे हाथ रहेंगे। ठीक है, और तकिया आपके नीज के पास रहेगा। चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। चलो चलो, जल्दी जल्दी आइए। ठीक है, इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, स्पाइन में कर्व, एक्सेल करते हुए पीठ में एक कुबड़ और गर्दन नीचे। मयूरी, आपने जब क्लास ज्वाइन किया था तो आपने बोला था आपको बहुत बैक पेन हो रहा है, तो कुछ रिलीफ है? ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। मैं बैक पेन का अभी सेकंड टाइम कर रहे हैं ना ये, हम्म, तो अभी देखेंगे। अच्छा, अभी तक हाँ हम लोगों ने पहली बार
जो दूसरी बनती है। पहली बार किया है ना। हाँ, हाँ। इसको करने के बाद हिप सर्कल्स करेंगे। हिप सर्कल के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये घुटनों को ना ऐसे अंदर ले आइए और जो पंजे है ना इसको बाहर, मतलब इतने भी नहीं, ऐसे थोड़ा सा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, घुटने बाहर और पंजे अंदर, ऐसे दोनों पैर जो है मिले रहेंगे और हिप सर्कल करेंगे ऐसे, मतलब एक बार इस साइड जाएंगे, एक बार इस साइड जाएंगे, एक बार राइट लेफ्ट, ऐसे करके पूरा जाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी, ये जब हो जाए तब देखिएगा मुझे मैं क्या कर रही हूँ, उस हिसाब से फिर आप लोग रिपीट कीजिएगा। जैसे मैंने एक घुटना मोड़ा है, एक घुटना जो है ना मैं ऐसे साइड में मतलब इधर रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे करके मैं बैक रॉक कर रही हूँ, मतलब मैं पीछे जाके बैठ रही हूँ। बैठना नहीं है, बस थोड़ा सा जाके पीछे जाना है। 5 बार इस पैर से करेंगे। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रही हूँ? वीडियो तो शायद मेरी, समझ में। पिछली बार भी एक बार बताया था ना आपने, परसों। ये करने के बाद फिर दूसरे पैर से करेंगे। और इस पैर से करने के बाद इसको ऐसे कर लीजिएगा, मतलब दोनों साइड से हो जाए, फिर नेक्स्ट पोजीशन बताना चाह रही हूँ। ये ऐसे, मतलब एक पैर मुड़ा और एक पैर साइड में ऐसे टर्न, ठीक है, मतलब लेटरल लंज करेंगे। अगर कुछ सहारा हो आपके आसपास तो आप उसको भी पकड़ के जा सकते हैं, जैसे सामने कोई सपोर्ट वपोर्ट हो तो। और इस साइड से हो जाए फिर इस साइड से करेंगे। आप लोग चाहे तो एक हाथ घुटने पे रखिए, फिर धीरे धीरे ऐसे चलिए, एक हाथ घुटना। मयूरी आप कुछ गलत कर रहे हो क्या, कहीं कैसे बैठे हो? हाँ वही देख रहे हैं, हमारे गलत हो रहा है कुछ तो। ठीक है, हो गया। अब चलिए बटरफ्लाई करेंगे। आप लोग इसको कीजिए, मैं जो चीज़ें मुझे शेयर करनी है ना उसको अपने फ़ोन से करती हूँ, ताकि आप लोग जब कुछ एक्सप्रेशन दो मुझे दिखाई दे। ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन से एक और ज्वाइन कर रही हूँ। एक मिनट बस।
अब हम लोग इसको करने के बाद सुडोकू करने वाले हैं। श्रुतिका ठीक हो आज? पता नहीं कुछ ख्यालों में खोए हुए हो। मैम कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्या आपको वॉमिटिंग? तो किचन में फायर हो गया था यार, फायर एक्सीडेंट। मैं उधर ही थी। अच्छा, आप किचन में थी और फायर एक्सीडेंट हो गया था। मैं हुआ नहीं कुछ। हम सब नीचे चले गए थे, लेकिन मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। अच्छा, आपको वही चीजें मतलब आपने पहले भी बताया था, आप थोड़ी हाँ। थिंकर हो करके, तो आपको वही वही। सब चीजें लग रही है मतलब अभी, क्योंकि आज आपके हम्म। चेहरे से पता चल रहा है ना कुछ आप सोच ही रहे हो करके। हम्म। चलिए मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसको देखिए ना, होता है कि नहीं। पहली बात तो ये तो बहुत छोटू सा दिख रहा है। आप लोग अपनी स्क्रीन में इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? मैं कुछ करती हूँ जिससे वही बड़ा दिखाई दे। हम्म, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 4 लोग हैं। मुझे एक बार बता दीजिए, निशा और मयूरी, आप लोगों ने पहले सुडोकू सॉल्व किया है? किया है। तो एक मिनट मैम। करके बताइए, ठीक है? चारों हैं, जल्दी जल्दी फील कीजिए और बताइए। ये जो सुडोको ऐप, मतलब सुडोको का एक ऐप आता है जो फ्री वर्जन है, उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। म्यूट कर लो मयूरी। हाँ। उस ऐप को आप लोग को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी मतलब जहाँ जैसे एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी और वहाँ बहुत वेटिंग टाइम था। मैं आराम से बैठ के सुडोको खेल रही थी और 2 मदर बहुत ज्यादा कि कब होगा ऐसे एंशियस थे, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे बैठे हो। तो आई वॉज लाइक, मतलब मैं तो अपने बेबी का ब्रेन स्मार्ट कर रही हूँ, ऐसा वाला था। तो आप लोग भी सुडोको मतलब खेलते रहिए, और जब भी टाइम मिले दिन में एक बार या 2 राउंड्स तो खेलिए, मतलब मीडियम इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड, सब लेवल पे जाइए। जल्दी इसको कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, मैं तो यार, ये मेरा फोन है और मैं इस फोन से कुछ भी नहीं करवा रही। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और मुझे भेजिए, मैं भी आप लोग के साथ सॉल्व करती हूँ, ताकि मैं बैठे बैठे बोर ना हूँ।
आप लोगों ने कितने सॉल्व किए अभी तक? आप लोग 2 अभी सॉल्व कीजिए और 2 घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो 2 सॉल्व करके फिर मुझे बोलिएगा कि हाँ सॉल्व हो गया करके। दो हो गए मैम। हो गया ना? ठीक है। दो हो गए। 2 हुआ ना? 2 आप लोग कीजिएगा, ठीक है? ये तो मतलब अगर आप लोगों से कंप्लीट हुआ है तो आप लोगों ने सही सॉल्व किया था, तो इसका तो आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग भगवत गीता करते हैं, वो भी मैं अपने फोन से ही शेयर करती हूँ। 1 सेकेंड बस। सफारी। एक चीज बताइए, ये भगवत गीता मतलब लैपटॉप की स्क्रीन में बहुत छोटा दिख रहा है कि आप लोग के फोन में भी बहुत छोटा दिख रहा सही दिख रहा है। है ना? हम लोग 40 कंप्लीट कर चुके थे, जहां तक मुझे याद है। सुखे दुखे वाला कंप्लीट हो चुका था हम लोग का। आज हम लोग 41 से 50 तक करेंगे। एक चीज बताइए, मैंने आप लोग को योगा कर्मसु कौशलम वाला श्लोक इसमें समझा दिया था क्या? श्रुतिका, निशा, मयूरी, आप लोग को हाँ कल। समझा दिया है ना? तो 50 से पढ़ना है मेरे को लगता है फिर। कर्मण्यवादी कार्यस्ते वो समझाया है पूरा? हाँ हो गया। हाँ हो गया। हाँ यस हमने लिख भी लिया है। क्या हुआ, लिख लिया कि याद कर लिया बोल रहे हो? याद भी किया और कल आपने जो बताया था ना वो मैंने लिख लिया एक पान भर के डबल डबल रिपीट। आपको याद हो गया क्या बोलते हैं कर्मण्यवादी कार्यस्ते?
वो याद नहीं है, बस उसका अर्थ थोड़ा समझ में आ गया था ना, इसलिए। ठीक है, उसको याद कीजिएगा, बहुत इजी है। कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतु भूमा संगत्व कर्मणि, ऐसा टाइप का है। आप लोग उसको मतलब रीड कीजिएगा बार बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। और श्रुतिका, अब कल की बात को छोड़ दो, एक बार लंबी गहरी सांस लो और फूंक मारो, और फिर वो आग बुझ गई है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग करते हैं 51 श्लोक को पढ़ना शुरू, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए श्रुति का कर्मनम कर्म कर्मजम वाला को, और अंक की मात्रा को म पढ़ना मत भूलिएगा, और अह की मात्रा को ह। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक एक श्लोक पढ़ते जाइए, फिर 60 कंप्लीट होगा तो मैं सबका अर्थ बताऊंगी। मयूरी, निशा, एक मयूरी पढ़ लीजिए, फिर एक निशा पढ़ लीजिए। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, निशा। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्तास्तति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगवापस्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में आचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सहयोग हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ती हूँ। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्च केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासित वज्रेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच, श्रुति का। प्रजहाति यदा कामांस हाँ, ठीक ठीक, सॉरी। कामान् सर्वा पार्थ मनोगतानम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोषते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, दुखेशु सॉरी मयूरी। मयूरी, अरे सॉरी। दुःखेश ननु द्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। निशा। निशा, कौन सा चरण? 57 चल रहा है, यह वाला। या सर्वत्रानभिश्रेयस्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न दृष्टि तस्य प्रदा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ
उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सहरते चायं कूर्मो वा गानीव सर्वसः इंद्रियाणि यार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। और कछुआ सब ओरों से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। 59। विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। ठीक है। 59 के बाद 60 मयूरी पढ़ो, फिर मैं सबका अर्थ बताऊंगी। एक बार मैं चार्जर लेके आती हूँ, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमादीनि हरिन्ति प्रसंभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यज्ञ करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी भलात हर लेती है। ठीक है, एक सेकेंड ना। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ और मैं बुक से पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि ना मुझे मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जा रही है और मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, तो इसको मैं बंद करती हूँ। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ लीव कर देती हूँ मैं, सिर्फ जस्ट लीव द कॉल, फिर हो गया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई और ये मयूरी कैसे उसमें आ गई है में। ठीक है, हम लोग 50 श्लोक से 60 तक पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और ये सारे श्लोक जो हैं सेकंड अध्याय के, मतलब देखिए इसमें ना कैसे गीता में बताया गया है कि पहले में ना अर्जुन एकदम विषाद में चला जाता है, एकदम डिप्रेस। तो कोई डिप्रेस इंसान को पहले थोड़ी अच्छी बातें बता दी जाती है, फिर बीच में थोड़ी इधर उधर की बातें बताई जाती है, और लास्ट में एकदम लास्ट के चैप्टर में फिर एकदम उसका सार बताया जाता है। गीता भी सेम ऐसी है कि कोई डिप्रेशन, मतलब अर्जुन डिप्रेशन में आया तो पहले चैप्टर में उनका ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया भगवान ने, फिर बीच में ना मतलब इधर उधर के जितने सवाल पूछते गया उन्होंने आंसर दिया, और लास्ट चैप्टर जो है वो बहुत मतलब उसको सार कर दिया गया। तो मतलब मेरे ना सिर्फ दो ही फेवरेट चैप्टर है इसमें, सेकंड और 18, पर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेकंड और 18 ही नहीं पढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, 50 श्लोक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने समबुद्धि एक पढ़ी थी ना, तो इसमें देखिए उसी से रिलेटेड है। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम तत्व मनीषी जन्म बंधन विनिमुक्त पदम गच्छा। क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों में उत्पन्न वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब जो समबुद्धि वाला पुरुष होता है, जो दुख होता है तो भी एकदम बहुत ज्यादा सैड नहीं होता, और अच्छा होता है तो भी एकदम खुश के मारे ये नहीं होता, ऐसा पुरुष अपने कर्म का जो फल होता है ना उसको त्याग देता है। मतलब जैसे कि कर्म का फल को त्यागना मतलब ये नहीं हो गया कि आप आपने मतलब बहुत अच्छा कुछ किया और आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो आपको जो प्राइज मिलने वाला है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने अपना कर्म बंधन त्याग दिया, ये कर्म बंधन नहीं। मतलब उसको लेना, पर ऐसा नहीं है कि उससे एकदम लिप्त लेना। सपोज टू से हम लोगों ने क्लास में कॉम्पिटिशन किया, श्रुति का उसमें फर्स्ट आ गई। अब श्रुति का 4 दिन तक खुश कि मैं फर्स्ट आई हूँ, पूरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सब, ये नहीं, फर्स्ट आ गया ठीक है, खुश हो गया, अब वही नहीं कि पूरे प्रचार प्रसार में लग गया, ठीक है। तो ऐसा पुरुष जो होता है ना वो परम पद को प्राप्त करता है, ठीक है। तो श्रुति का अगर परम पद को प्राप्त करना है तो कभी फर्स्ट आओ तो ज्यादा उलझना नहीं। फिर जैसे कि देखिए जिस काल में, अब वो अर्जुन को बता रहे हैं
कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल के भली भांति पार कर जाएगी। मतलब मोह रूप मतलब किसी भी चीज के लिए मोह, अटैचमेंट। अभी देखिए हम लोग को बहुत सारी चीजों से अटैचमेंट रहता है, मुझे भी रहता है। जैसे ठंडी आ रही है तो बहुत सारे स्वेटर्स खरीदने हैं, ऐप खोला बस देखते रहे, फिर शॉपिंग शुरू। मोह, हमारे अंदर बहुत मोह रहता है, सब इंसान को रहता है। तो जिस काल में हमारी बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल से पार कर जाएगी, मतलब ये जो मतलब हमें डिटैचमेंट हो जाएगा इन सारी चीजों से, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक समृद्धि सभी भोगों को प्राप्त, मतलब वैराग्य प्राप्त कर जाएगा। मतलब सपोज टू से हमें डिटैचमेंट जब आ जाएगा तो कोई बताते रहेगा सब ऐसा है देखो, ठीक है। मतलब मेरे पास श्रुतिका का ही एग्जाम्पल आ रहा है, अब मयूरी का एग्जाम्पल देते हैं। मयूरी को मतलब कोई किसी चीज से अटैचमेंट है, पर उसको ना इतनी वो चीजें मिल गई और मतलब मयूरी को उस चीज से डिटैचमेंट हो गया। अब श्रुतिका और निशा जो है उसको बताए जा रहे हैं कि ये अच्छा है, पर उसको अब डिटैचमेंट हो गया है, तो कोई उसको मतलब उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अब जाने दो, कितना भी वैराग्य है उसको हटाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा के अचल और स्थिर में ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। मतलब जब भली सब बातों को सुन के तेरी बुद्धि जो है अब स्थिर हो जाएगी, मतलब डिटैचमेंट जब हो जाएगा ना, तब आप क्या है परमात्मा में स्थिर हो जाओगे, मतलब भगवान में एक स्थिर हो जाएगा। इसका एंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने मन को भगवान में लगा लेना। और ऐसा नहीं कि दिन रात आप मतलब इस्कॉन की तरह मतलब भजन करते रहो, ये नहीं बोल रहे हैं वो। कृष्ण भगवान ने एक बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, कुछ भी हुआ मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। और आपने इस कॉन्सेप्ट को एक बार अपने लाइफ में अपना के देखिए। अगर आपको किसी चीज के लिए बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या होगा, मैं घर जाऊंगी तो कैसे होगा, ठीक है ना यार, भगवान देख लेंगे, बस इतना बोलो, फिर आपका ना सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। पर ये कब आता है, जब आपको खुद पे विश्वास हो। मतलब भगवान पे विश्वास करने के लिए फिर इंसान को पहले खुद पे विश्वास करना सीखना है, फिर वो उन पे करेंगे। फिर देखिए, अब जो अर्जुन ने इतनी सारी बातें सुन ली, तो अर्जुन जो है कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, इतना स्थिर पुरुष, मतलब ये जो स्थित प्रज्ञ वाला है ना, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर पुरुष का लक्षण क्या है। मतलब ये जो सिद्ध सिद्ध हम लोग इतने देर तक बात कर रहे हैं डिटैचमेंट वाले, उसका लक्षण क्या है, मतलब उसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे बोलता है और वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब मतलब आप लोगों के अंदर भी हुआ होगा कि डिटैचमेंट वाला इंसान मतलब कैसा रहता होगा। तो अर्जुन मतलब कृष्ण भगवान बता रहे हैं, ठीक है, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में टूट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मतलब वो मनुष्य जो है अपनी मन में स्थित जितनी भी कामना है, संपूर्ण कामना को त्याग देता है। मतलब अभी हम लोग को चाहिए कि हम लोग को iPhone 17 प्रो चाहिए, ये वो देश दुनिया की सारी चीजें चाहिए, वो हम लोगों ने कामनाओं को त्याग दिया और हम आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, मतलब हम अपने आप में ही खुश है। उस काल में वह मनुष्य जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है, ठीक है। स्थित प्रज्ञ इस इंसान को बोलते हैं जो ऐसा रहता है। अब है उसके बारे में और बताया जा रहा है, दुखेशु अनुगृत मन सुखेशु विगस्पृत वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब किसी का मतलब दुख हो गया फिर भी उसके मन में एकदम नहीं कि भाई बहुत ज्यादा रोने लग गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया, ऐसा नहीं। और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिय है, मतलब कुछ हैप्पीनेस वाला मोमेंट हो गया तो वो मतलब शांत है, ऐसे मतलब निष्प्रिय, मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा मिल गया, खुश है। और जिसके राग, मतलब किसी चीज से राग किसको बोलते हैं मैं बताती हूँ, जिस भी चीज से हमें सुख मिलता है ना उसको राग बोलते हैं। जैसे कि अम, मुझे ना बहुत खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल याद आते हैं। किसी इंसान से मतलब जब पहला प्यार होता है, ठीक है, तो उससे बात हुई तो अटैचमेंट है, बात हुई अटैचमेंट है, मतलब राग है, हमें मतलब खुशी मिल रही है, ठीक है, बात कर रहे हैं खुशी मिल रही है। अब ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रेकअप होने के बाद उससे बात नहीं हो रही है, द्वेष, क्यों नहीं बात हो रही है, मतलब बुरा लग रहा है, वो उस स्टेज को द्वेष बोलते हैं। और राग उसको बोलते हैं जब मतलब खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, पानी पूरी खाने से श्रुतिका को खुशी मिल रही है, अब कल उसके हस्बैंड उसको नहीं लेके जा रहे हैं तो द्वेष, आज ये मुझे नहीं लेके गए, ठीक है, तो ये होता है द्वेष, सिंपल एंड सिंपल एग्जाम्पल। तो जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे पुरुष को स्थिर मुनि बोलते हैं। ये जो सेकेंड चैप्टर है ना, इसको आज तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, पर आप लोग खुद इसको पढ़िएगा, अपने बच्चे को ना मतलब अच्छे से सुनाइएगा, क्योंकि इसकी जो लाइन्स है ना उसके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। यह सर्वान, इसका हिंदी पढ़ती हूँ, जो पुरुष सर्वस्व स्नेहरित हुआ शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर भी ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं है स्थिर बुद्धि पुरुष की ये समाधि लगा के बैठा रहता है,
ये जो है शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त भी होता है। मतलब आप लोग की जैसे कॉमन इंसान ही है, इसको अच्छी चीजें भी मिलती है, बुरी चीजें भी मिलती है, पर ये ना तो बहुत ज्यादा खुश होता है ना दुखी होता है। मतलब द्वेष, मतलब जो मैंने बोला कि कोई चीज ना मिलने पे दुखी ना होना, उसकी बुद्धि स्थिर है। फिर है यहाँ पे एक और उसके बारे में बताया गया है। और कछुआ जब सब ओरों से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है। कछुआ देखा है आप लोगों ने, टर्टल, वो कैसे अपनी बॉडी में, शेल में अपना पूरा बॉडी को घुसा लेता है। वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको मतलब कुछ शॉपिंग करनी है और आप उसको इंद्रियों के विषय से हटाना है, तो आप अपने फोन से सारे शॉपिंग वाले ऐप डिलीट कर दो, तो आपने अपना मन को उससे हटा दिया। अब ऐड आना भी बंद हो जाएगा, तो मतलब आपकी बुद्धि जो है स्थिर रहेगी। तो वही उसमें बताया गया है कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों, मतलब अपने हाथ पैर को ऐसे मतलब ये कर लेता है, समेट लेता है, वैसे ये स्थिर बुद्धि पुरुष भी है, अपने आप को मतलब इंद्रियों से हटा लेता है, तभी उसकी बुद्धि जो है स्थिर रहती है। अब लास्ट के 2 श्लोक है। इंद्रियों के विषयों द्वारा ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इसलिए स्थित बुद्धि पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाती है। देखिए, अब हम लोगों ने ऐप तो डिलीट कर दी, पर फिर भी मन में विचार है कि खरीदना तो था यार, फिर से डाउनलोड किया जा सकता है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड हो सकता है वो। तो ऐसे में तो इंसान मतलब उपवास रखा है, पर खाने की इच्छा तो हो ही रही है, तो ऐसे में तो उपवास का कोई फायदा है नहीं। पर जब हम परमात्मा के साक्षात्कार, मतलब हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, या हमें समझ में आ जाता है कि भगवान हमारे अंदर ही है, जब ये वाली स्थिति हो जाती है ना, तब इस पुरुष की मतलब सारी प्रवृत्तियां निवृत्त हो जाती है। ठीक है। लास्ट श्लोक है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण प्रथम मन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपने ऐप तो डिलीट कर दिया, आसक्ति का नाश ना होना मतलब, पर मन में है कि मेरे को ये शॉपिंग करना है, तो जो मतलब अभी तक इंद्रियों को हमने हटा लिया था, मतलब ऐप डिलीट कर दिया था, फिर भी वो बुद्धि, मतलब कितना भी वो इंसान अच्छा हो, उसकी बुद्धि को वो हर लेता है। मतलब ये हम नॉर्मल इंसान के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग कभी डाइटिंग करते हैं और फिर से खाने पे लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब हमारे साथ होती है। तो ये चीजें बताई गई है। ठीक है। कल से 60 to 70 पढ़ेंगे। एक बार मैं देखना चाहती हूँ इस चैप्टर में कितने, इसमें 72 ही है, तो कल हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है। भगवद गीता कल का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 मिनट प्राणायाम करते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा लूंगी। 5 मिनट प्राणायाम करते हूँ और फिर गर्भ संवाद करेंगे। ठीक है। तो अनुलोम विलोम कीजिएगा और भ्रामरी कीजिएगा। भ्रामरी में बहुत लोगों को अभी भी डाउट है, एक बार प्लीज देख लीजिए। ये फर्स्ट फिंगर इस पे, सेकंड फिंगर नोज के पास में रहेगी, नोज को ऐसे करके प्रेस नहीं करेगी। प्रेस देखिए कैसे सीधा होता है वो भी बताऊंगी। फिर एक लिप्स के ऊपर, एक अप नीचे। ठीक है। कानों को ऐसे जब आप प्रेस करोगे ना, जैसे आपने कान को ऐसे अच्छे से प्रेशर से किया, तो आपकी उंगलियां अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है। 7 बार अब ऐसे करना है। पहले अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। मैं कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चला रही हूँ, क्योंकि उससे कॉपीराइट इशू आ जाता है मेरे को। ठीक है। नॉर्मल करते हैं। और इसमें भी ये 2 फिंगर्स, हाँ ठीक है, ये 2 फिंगर्स फोल्ड रहेंगे। और किसी को बीपी की समस्या तो नहीं है इस क्लास में? हाई बीपी वाले कोई है क्या? नहीं है ना? ठीक है। मैंने आज हाई बीपी, लो लो है, बीपी है लो है थोड़ा। ना? ठीक है, मैं लो के लिए बताऊंगी। अभी मैं हाई के लिए देख के आई हूँ। तब तक आप लो वाले, नॉर्मल वाले ऐसे कीजिए, चिन्ह मुद्रा कीजिए, दोनों मतलब ज्ञान मुद्रा, इसको थंब और इंडेक्स फिंगर को बस आपको टच करना है, और दूसरे हाथ से इसको खींचना। ठीक है। ऐसे ये दूसरे हाथ से ये टच किए और इधर से
धीरे से भ्रामरी प्राणायाम के लिए रेडी हो जाए। 7 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने 7 बार कंप्लीट करने के बाद दोनों हथेलियों को नीचे रखेंगे। आज के मेडिटेशन सेशन के लिए रेडी हो जाए। अपने हाथ को पेट पे रखिए, गहरी सांस अंदर लें और बच्चे से प्यार बात करें। मेरे प्यारे बच्चे, मम्मा यहाँ है, तुमसे बात कर रही है। तुम मेरे अंदर इतनी खूबसूरती से बढ़ रहे हो, हर दिन और भी बुद्धिमान, शांत और समझदार बन रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मम्मा का प्यार चारों तरफ से घेरे हुए है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। मम्मा का दिल तुम्हारा पहला घर है और उसकी हर धड़कन तुम्हारे लिए है। अब हम लोग कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे। ये अफर्मेशंस को आप लोग रिपीट कीजिएगा एक एक बार। थोड़े लंबे लंबे अफर्मेशन है। माई बेबी, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। माई बेबी, यू आर सेफ, यू आर लव एंड यू आर ग्रोइंग ब्यूटीफुली। Your brain is developing perfectly. Your memory is strong. You are a fast learner and you are a genius in your own divine way. ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड में हो गया शायद। मैं फिर से बोलती हूँ। Your brain is developing perfectly. Your memory is strong. You are a fast learner. You are a genius in your own divine way. You are calm, peaceful, emotionally intelligent. You absorb love and you radiate love. You understand everything with clarity. You are confident. You are brave. You shine wherever you go. You are blessed with sharp intuition. You are born to be wonderful. You are born to do wonderful things. ठीक है, अब फिर से हम अपने बच्चे से संवाद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि दिव्य है और तुम्हारा मन पवित्र है। तुम हर दिन एक नई सफलता लेकर आते हो। मम्मा जितना शांत रहती है, तुम उतने ही संतुलित और समझदार बनते जाते हो।
अब उनको अपने बच्चे को परिवार से जुड़ाव के बारे में कुछ बताएंगे। तुम्हारे पापा तुम्हारी आवाज सुनते ही मुस्कुरा देते हैं। तुम्हारे दादा दादी नाना नानी सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम एक ऐसे घर में आ रहे हो जहाँ से प्रेम, शांति और आशीर्वाद है। अब हम लोग अंतिम आशीर्वाद देंगे अपने बच्चे को। मेरे प्यारे बच्चे, मम्मा का हर श्वास तुम्हें शक्ति देता है। हर विचार तुम्हें प्रेम देता है। तुम पूरी तरह सुरक्षित, संपूर्ण और अनंत संभावनाओं से भरे हो। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में ही रहेंगी। यू आर लव, अपने बच्चे को बोले यू आर लव, यू आर लाइट, यू आर विजडम, यू आर अ डिवाइन गिफ्ट। Thank you for coming in our life. We are waiting for you and proud of you. अपनी दोनों हथेलियों को रब करें। अपनी हथेलियों से अपने बच्चे को अपना प्यार भेजें। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे से पहले अपना गर्भ पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल मिलते हैं, अगर क्लास नहीं तो। चलिए।